1940 का दशक भारत के इतिहास का निर्णायक मोड़ था। एक तरफ आजादी की लड़ाई तेज हो रही थी। लोग अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए संघर्ष कर रहे थे। लेकिन डॉपेंस भीमराव अंबेडकर को साफ समझ था कि असली आजादी सिर्फ अंग्रेजों से छुटकारा पाने का नाम नहीं है। अगर समाज की जंजीरें, जाति प्रथा, भेदभाव, असमानता ज्यों की त्यों बनी रहीं, तो भारत का स्वतंत्र होना अधूरा रहेगा। इसी दौर में अंबेडकर एक बड़े नेता के रूप में सामने आए। 1947 में जब भारत आजाद हुआ और संविधान बनाने की जिम्मेदारी तय हुई, तो उन्हें संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष चुना गया। यह छोटा काम नहीं था। उन्हें पूरे देश की विविधता, सभी वर्गों और समुदायों के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए कानून की नींव रखनी थी। अंबेडकर का विजन साफ था। भारत ऐसा राष्ट्र बने जहां हर नागरिक को बराबरी का दर्जा मिले, जहां जाति, धर्म, भाषा या लिंग के आधार पर भेदभाव की कोई जगह न हो। इसी सोच के साथ उन्होंने संविधान का मसौदा तैयार किया, जिसमें समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय को मूल आधार बनाया गया। 1940 का यही दशक अंबेडकर की दूरदृष्टि का प्रतीक बन गया। उन्होंने साबित किया कि असली आजादी तभी है जब समाज का सबसे कमजोर व्यक्ति भी अपने अधिकारों के साथ सर उठाकर जी सके। इस तरह वे सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि आधुनिक भारत के निर्माता बन गए। 1947 भारत आजाद हो चुका था। सदियों की गुलामी और संघर्ष के बाद देश के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती थी एक ऐसा संविधान बनाना जो करोड़ों भारतीयों को एक सूत्र में बांध सके। यह सिर्फ कानून की किताब नहीं होने वाली थी, बल्कि आजाद भारत की आत्मा बनने वाली थी। इसी अहम जिम्मेदारी के लिए गठित हुई संविधान सभा, और इस सभा के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से संविधान मसौदा समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष चुना गया डॉ. भीमराव अंबेडकर को। यह अपने आप में ऐतिहासिक था। जिस व्यक्ति ने जीवन भर भेदभाव और अन्याय सहा था, वही अब पूरे देश के भविष्य का कानून लिखने जा रहा था। डॉ. अंबेडकर जानते थे कि संविधान सिर्फ पढ़े लिखे वर्ग के लिए नहीं है। यह गांव के किसान, कारखाने के मजदूर, दलित, महिला और उस आम आदमी के लिए है जो सदियों से हाशिए पर रहा है। उन्होंने स्पष्ट कहा था, राजनीतिक लोकतंत्र तभी सार्थक है जब वह सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की नींव पर खड़ा हो। संविधान बनाने की प्रक्रिया आसान नहीं थी। लंबी बहसें, सैकड़ों धाराएं, हर वर्ग और समुदाय की आवाज को शामिल करने का संघर्ष। लेकिन अंबेडकर ने हार नहीं मानी। वे लगातार 2 साल 11 महीने 18 दिन तक काम करते रहे। दिन रात चर्चाएं, संशोधन और मसौदे पर विचार, यही उनकी दिनचर्या बन गई थी। अंततः उनके नेतृत्व में तैयार हुआ भारत का संविधान, जो दुनिया के सबसे बड़े और विस्तृत संविधानों में गिना जाता है। इसमें उन्होंने सुनिश्चित किया कि हर भारतीय नागरिक को समानता, इक्वालिटी, स्वतंत्रता, लिबर्टी, धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म और सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस मिले। 1950 में जब यह संविधान लागू हुआ, तो यह सिर्फ एक दस्तावेज नहीं था, बल्कि अंबेडकर के सपनों और संघर्ष का नतीजा था। उन्होंने भारत को ऐसा लोकतांत्रिक ढांचा दिया जो आज भी इस देश की सबसे बड़ी ताकत है। डॉ. अंबेडकर ने साबित कर दिया कि संविधान केवल वकीलों की किताब नहीं है, बल्कि यह उस किसान के खेत की मिट्टी है, उस मजदूर के हाथों की मेहनत है और उस दलित शोषित की पुकार है, जो अब बराबरी और सम्मान के साथ जी सकता है। 26 जनवरी 1950, वह दिन जब भारत ने सिर्फ आजादी का सपना ही नहीं, बल्कि उसकी आत्मा को भी मूर्त रूप दिया। इस दिन भारत का संविधान आधिकारिक रूप से लागू हुआ। यह केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं था, बल्कि करोड़ों भारतीयों की आशाओं और संघर्षों का संकलन था। सदियों तक दलितों, महिलाओं, किसानों और मजदूरों ने भेदभाव, अन्याय और शोषण झेला था। संविधान ने पहली बार उन्हें बराबरी का दर्जा दिया। अंबेडकर का विजन साफ था, भारत केवल अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त न हो, बल्कि वह उन सामाजिक जंजीरों से भी आजाद हो जिनमें सदियों से आम आदमी बंधा हुआ था। संविधान के लागू होने के दिन हर गली, हर शहर और हर गांव में एक नई उम्मीद का सूरज उगा। संविधान सभा में डॉ. अंबेडकर ने कहा था, हमारा संविधान सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं देगा, बल्कि सामाजिक और आर्थिक न्याय की भी गारंटी करेगा।
इस संविधान में हर नागरिक को समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की आजादी और सामाजिक न्याय की गारंटी दी गई। अब जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव करना अपराध था। महिलाओं को वह अधिकार मिला जिसकी लड़ाई वे सदियों से लड़ रही थीं। दलितों और वंचितों को पहली बार राजनीति और समाज में अपनी पहचान बनाने का अवसर मिला। डॉ. अंबेडकर के लिए यह केवल कानून की किताब नहीं थी, यह उनके जीवन भर के संघर्ष का नतीजा था। बचपन में उन्हें कुएं से पानी नहीं भरने दिया गया, स्कूल में उन्हें छुआछूत सहनी पड़ी, समाज में बराबरी से जीने का अधिकार नहीं मिला। वही बच्चा, वही युवा अब पूरे देश के लिए ऐसा संविधान लिख चुका था जिसमें हर इंसान बराबर था। 26 जनवरी 1950 का दिन इसीलिए भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। यह दिन सिर्फ आजादी का उत्सव नहीं, बल्कि बराबरी, न्याय और सम्मान का वादा है, जो डॉ. अंबेडकर ने करोड़ों भारतीयों को दिया। भारत का संविधान उस समय की दुनिया का सबसे लंबा और विस्तृत संविधान बना, लेकिन इसकी असली ताकत केवल धाराओं में नहीं, बल्कि उस सोच में है कि कोई भी व्यक्ति अब अछूत नहीं रहेगा, कोई भी महिला अब अधिकारों से वंचित नहीं रहेगी और कोई भी मजदूर अब बेबस नहीं रहेगा। संविधान बनने के बाद डॉ. भीमराव अंबेडकर ने एक और क्रांतिकारी कदम उठाया, हिंदू कोड बिल। यह बिल उस समय की भारतीय समाज व्यवस्था को जड़ से हिला देने 1940 से 1950 का समय डॉ. भीमराव अंबेडकर के जीवन का सबसे अहम दशक था। इस दौरान उन्होंने सिर्फ एक आजाद भारत की कल्पना नहीं की, बल्कि ऐसे देश की नींव रखी जहां हर इंसान बराबरी से जी सके। 1947 में आजादी मिली तो सबसे बड़ा सवाल था, नए भारत का संविधान कौन बनाएगा? अंबेडकर को संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। लगभग 3 साल की मेहनत से उन्होंने ऐसा संविधान तैयार किया जो सिर्फ कानूनों की किताब नहीं था, बल्कि करोड़ों दबे कुचले, गरीब और महिलाओं के लिए उम्मीद की किरण था। उनकी सोच साफ थी, हर नागरिक को मिले समानता, हर किसी को मिले स्वतंत्रता, देश हो धर्मनिरपेक्ष और सबसे जरूरी, सबको मिले सामाजिक न्याय। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, तो भारत सिर्फ एक आजाद देश नहीं रहा, बल्कि लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। इसके बाद भी अंबेडकर रुके नहीं। उन्होंने हिंदू कोड बिल लाकर महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने की कोशिश की। भले ही उस समय समाज ने विरोध किया, लेकिन अंबेडकर ने साफ कहा, आजादी अधूरी है अगर महिलाएं बराबर नहीं हैं। इस तरह 1940 से 1950 का दशक हमें सिखाता है कि अंबेडकर सिर्फ एक नेता नहीं थे, बल्कि वो दूरदृष्टा थे जिन्होंने भारत की आत्मा को आकार दिया। उनकी असली विरासत यही है, संघर्ष से संविधान तक की यात्रा। अगर इस कहानी ने आपके दिल में भी जोश भर दिया हो, तो वीडियो को अभी लाइक करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे और भी रहस्यमयी और रोमांचक कहानियां आपका इंतजार